तो आज हम पढ़ेंगे ये जो चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा, फोर्थ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट। और इसी के बाद, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसी के बाद हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल। क्या हेडिंग है हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपने जैसे ये देखा तो आपको लगा हो यार ऐसा तो कुछ पढ़ा है हमने डाइपोल। हाँ तो बिल्कुल पढ़ा है आपने, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है, लेकिन वहां आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ा है आपने वहां पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो क्या होता है, वहां पे दो चार्ज होते हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको फिर भी, वहां पे दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत और माइक्रो में होती है, 2L होती है। लो बन गया, बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पढ़ चुके हैं आप। लेकिन इन चार्ज की क्या खासियत होती है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अपोजिट, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अपोजिट होते हैं, एक माइनस है तो दूसरा प्लस, तो क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट। अब आप कहोगे सर मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, तो फिर तो सुनो मेरी बात, ये बताओ, मैग्नेट जो होती है, मैग्नेटिक डाइपोल दो तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे, एक तो एक अकेली जो एक अकेली बार मैग्नेट बोलते हैं इसे, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्ट एंगल की साइड, तो इसका एक नॉर्थ होता है और एक साइड क्या होती है, साउथ। एक नॉर्थ और एक साउथ, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ रही थी हमें, दो चार्ज तो एक साथ हो नहीं सकते, तो उन्हें अलग अलग लेना पड़ता है, माइनस ले लो, प्लस ले लो, और बराबर बराबर में रख दो। ठीक, तो उससे बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन यहाँ पे रखने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई सा भी मैग्नेट उठा लो, तो ये हम बता चुके हैं आपको, उसके अंदर दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ भी और साउथ भी। क्लियर, तो यही बन गई हमारी मैग्नेटिक डाइपोल। एक तो तरीका ये है, राइट। दूसरा सुनो भाई, आप कहोगे सर हम दो मैग्नेट से ना बना सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल बना सकते हो। एक नॉर्थ समझ लो और ये साउथ, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। लो ये क्या बन गया है, मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब दो पोल क्या हो, इतने क्लोज रखे हुए हों, ठीक है, बस वो इतने हो कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे, मतलब चिपके ना आके, चिपकने ना। देखो यहाँ पे अभी रखो, अब आप कहोगे सर और पास में रख दें, तो हो सकता है पास में रखने पर क्या कर दें, चिपक जाए आपस में। ये देखो साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है, या ये सिस्टम बना है, इसे ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल। अब बताओ समझ में आ गया आपके, ठीक। अब आगे की बात सुनो, तो अब आपने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वो क्या होता था, पी, याद है आपको, पी। तो पी हम कैसे लिखते थे, पी लिखते थे हम, कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, ठीक है, ये ले लो या ये ले लो, लेकिन रहेगा ये पॉजिटिव ही, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी लोगे तो तब भी ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, कभी सोचो कि ये लेंगे तो माइनस, ये भी हम बता चुके हैं। राइट, कोई सा भी एक चार्ज ले लो और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए। लो बन गया, क्या बन गया है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर है। अब आप कहोगे यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से। ठीक है, अब आप कहोगे कैपिटल एम बराबर कैसे निकालोगे, इससे कंपेयर करके, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था, कोई से भी एक चार्ज ले लो। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आप कहोगे एन ले लो या एस ले लो, दोनों बराबर होते हैं भैया। मैग्नेटिक हमने कैसे ली, बिल्कुल एक सार, एक समान, बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात। एन ले लो या एस ले लो। तो अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ एन ले लूं और इनके बीच की दूरी जो है वो डिस्टेंस अब भी क्या ले लें हम, 2L ले लें, तो हो सकता है कोई बच्चा ये कहेगा हम तो ना ले रहे हैं सर एन, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, हम तो m इजिकल टू एस इंटू 2L ले लें, तो क्या परेशानी। तो ये बात भी सही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक इसका निचोड़ निकाला, एक रिजल्ट निकाला। पानी पी लो एक सेकंड बस। साइंटिस्ट ने कहा एक काम करो, क्या करो, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता भी दूं, ये जो होते हैं ना, ये जो सिरा है, ये लाइन ये दिख रही है आपको, ये तो इससे मैग्नेटिज्म जो होता है वो इससे थोड़ा सा पीछे होता है यहाँ पे, और ये दोनों मैग्नेटिज्म क्या होगा, इक्वल होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। तो बोले एक काम करो, इसे और इस वाले को, ठीक है, क्या कह दो, इसे पोल स्ट्रेंथ कह दो।
और इसे स्मॉल m से लिख दो। अब किसी बच्चे को कोई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, वो कहेगा मैं तो n लूंगा, वो कहेगा s लूंगा, वो बोले दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल m है। ये बताओ है तो दोनों बराबर, जब हमें एक सी चुंबक ली बिल्कुल यूनिफॉर्म, ठीक है, तो वो बोले स्मॉल m से लिख दो। अब फिर क्या लिखेगा बच्चा, फिर अब ये बताओ, तो m इज इक्वल टू n की जगह लिख देगा स्मॉल m इंटू 12। अब चाहे ये वाला का है वो, ये वाला का है, इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई? अब आपको ये बता दो, क्लियर है? अभी मैं थ्योरी लिखूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी बता रहे हैं, तो बिल्कुल उसी से कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो थोड़ी सी थ्योरी समझ लो अब इसकी क्या है। मैन बिल्कुल थ्योरी भी उस जैसी है। टू अपोजिट पोल्स ऑफ अ magnet are placed at a short distance from each other, ठीक है, from each other, then the system does form is called magnetic dipole। मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बताया अभी हमने, कैपिटल एम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम इजिकल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है 12। ये बताओ समझ में आ गई आपको? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अब समझ में आया क्या कहा हमने, when two opposite poles of a magnet, जब हम मैग्नेट के दो अपोजिट पोल आर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, कैसे रखते हैं, पास पास रखते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से पास पास रखते हैं, तो देन द सिस्टम दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जो ये सिस्टम बनकर तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैपिटल एम होता है, m इंटू 12, स्मॉल m क्या है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और 12 क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। ये भी बनाना आपको डायग्राम और ये थ्योरी लिखनी है। अब मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी यूनिट कैसे निकाली है आपने, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो मैं ये बता दूं इसका कोई यूज नहीं है, न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे इसके ऊपर, इस वाले फॉर्मूले में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो होता है m इज इक्वल टू एन आई ए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ये ना दिया होता है तो हम m इज इक्वल टू आई ए लगाएंगे, इससे इसकी यूनिट आई है। आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ए क्या है यहाँ पर, एरिया है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। ये हम प्रूफ करेंगे अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो इसलिए घबराओ मत कि कहाँ से आई, ठीक है। और न्यूमेरिकल में भी क्या बताया मैंने, इसका बिल्कुल यूज नहीं है न्यूमेरिकल में भी, लेकिन मुझे बताना था इसलिए है बता दिया, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल में इसका यूज है, जो मैंने अभी लिखा है, एम इज इक्वल टू आई है या फिर एन आई है, तो नोट कीजिए आप इसे। कर लिया। यहां पे तो हमने बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, डायरेक्ट। हम जो प्रूफ करेंगे अब आप कहोगे सर m इज इक्वल टू आई कह रहे हो आप, आई तो करंट होती है और ये मैग्नेट ली थी आपने, तो आई कहां से आ गया, तो उसी को हम बताने जा रहे हैं आप, ठीक है, कि क्यों कह रहे हैं हम ऐसा। तो पहले हेडिंग लिख दूं तब समझाऊंगा क्या है, करंट लूप as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment। वही m की बात भी हो रही है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, सुनो। हम एक क्या ले लेंगे,
कोई भी इंसुलेटर ले लेंगे, उसके ऊपर वायर लपेट देंगे, कोयल की तरह लपेट दिया, और उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, राइट। उसमें करंट फ्लो करा देंगे, ठीक। तो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, याद होगा सोलेनॉइड, याद है मैंने पढ़ाया था आपको, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाया हमने और वो रख दिया, तो किसकी तरह सोलेनॉइड बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट, बार मैग्नेट। एक तरफ साउथ और एक तरफ नॉर्थ अपने आप आ जाएगा उसके, ठीक है, याद है। तो हम उसका सहारा ले रहे हैं अब, तो वही हम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे। उससे पहले साइड में डायग्राम बना रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल एक समान, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या रख दिया हमने, एक सार बना लेना स्केल से, है ना, लाइन से, ऐसे, सही है। यहां पर हमने इसमें करंट फ्लो करा दी आई, ठीक। और इसमें क्या ले लिया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, जिसे हम एन से लिखेंगे। तो इस पर क्या लगने लगा, जाहिर सी बात है फोर्स लगने लगा, जो इसे क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है, रोटेट कराता है, और क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में लाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे ऐसे ही बना के आना आपको बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। यहां पर हमने देखा कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका ये जो गई है एंगल थीटा कह दो, ठीक है, बताओ सही है। और ये क्या लिया है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ले ली बी। ये थ्योरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो समझ में आ जाएगा आपके। द करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल similar to a small bar magnet. When a loop is placed in a uniform magnetic field, the torque acting on it, ठीक है। तब उस पर जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट फ्लो कराया है हमने, ए क्या है, इसका एरिया है, ठीक है, और बी क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। बताओ यहाँ तक बताइए, सही है, समझ में आ गई बात, ठीक। तो इसकी हम डायरेक्ट कंपेयर ही करेंगे भाई, ठीक है। कैसे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन 1। ये समझ में आ गया क्या कहा हमने, द करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव करता है, बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मैग्नेट बन जाता है, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, ठीक है। टू अ स्मॉल बार मैग्नेट, किसकी तरह, स्मॉल बार मैग्नेट की। व्हेन अ लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, तो इस पर जो टॉर्क एक्ट करता है वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, राइट। फिर हम यहां लिखेंगे आगे, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, हमने तो आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। बताओ सही है ये बात, क्या पढ़ाया था हमने, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, इसे कह दो इक्वेशन 2। बताओ यहां तक, बताओ क्लियर है। तो अब हम यहां से इस इक्वेशन 1 और 2 के आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, देखो ये भी टाउ, ये भी टाउ, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब ये बताओ बीच से के साथ में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब उसे हम वहां पी से लिखते थे, तो इसे किससे लिखा था हमने अभी, एम से, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा एम की वैल्यू, एम इज इक्वल टू एन आई ए, आपको ये याद होना चाहिए,
न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा। जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो m इज टू क्या होगा, n आई है। अगर n ना दिया होगा तो क्या करोगे, आइए, ठीक है, तो आपको पता ही है n ना दिया तो इसका मतलब एक ही फेरा है, एक क्या है, एक टर्न है बस, तो n इज टू 1। तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, आई की एम्पियर और ए की क्या है, मीटर स्क्वायर, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया। अगर हम इसी को m इजिकल टू एन आई ए है, एन आई ए की जगह अगर हम m लिख दें तो हमारा ये भी आ सकता है, इधर लिख रहा हूं ऐसा करके। नाउ वी कैन रिटेन एज टाउ इजिकल टू, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, इस पर भी न्यूमेरिकल है, एम बी साइन थीटा, टाउ इजिकल टू एम बी साइन थीटा। जैसे बिल्कुल ये होता है, टाउ इजिकल टू पी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाता है एम बी, पी की जगह पे एम और ई की जगह पर क्या आता है, बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो बताइए समझ में आ गया आपको, बस क्या करा हमने, कंपेयर किया है, तो नोट कीजिए आप इसे पहले। कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये 4th चैप्टर की थ्योरी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, फिर वहां पे देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल और फिर न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस कम कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो जो न्यूमेरिकल कम करे हैं एग्जाम्पल, तो वो हम नहीं कराएंगे, जो न्यू अपडेट है उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, देर किस बात की है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। क्या भाई तुम्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग की, सारी थ्योरी दे रहे हैं ये सर, शहजाद सर हमारे, और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एनसीईआरटी जो सब कुछ आता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, वो सब हम यहाँ दे रहे हैं। या इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, जो यूपी बोर्ड से भी हैं, वो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी। ओके, थैंक यू।